लड़की और लड़का एक समान है। ये एक कैपिटलिस्ट और मीडिया का धोखा। नमस्कार, आपका स्वागत है विचारों के सफर विद विकास में। आज हम एक ऐसे झूठ का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसे हर क्लासरूम, मूवी, एड्स और रील्स में घुसा दिया गया है। लड़का और लड़की एक समान है। समान होने की बात जेंडर इक्वलिटी के नाम पर की गई, लेकिन अंदर ही अंदर एक कैपिटलिस्टिक एजेंडा, मीडिया की स्क्रिप्टिंग और बायोलॉजिकल रियलिटी को धोखे को छुपा दिया गया था। आज लड़कियों से लड़कों के काम करवाए जा रहे हैं और लड़कों से लड़कियों जैसे सॉफ्टनेस की उम्मीद की जा रही है। हम देखते हैं कैसे ये सब शुरू हुआ, इसके पीछे का मीडिया प्रोपेगेंडा क्या था और इसका हमारे समाज और यूथ पर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहली बात करते हैं फेमिनिज्म से इक्वलिटी तक और फिर कन्फ्यूजन तक। 1960s में यूरोप और अमेरिका में फेमिनिज्म आया। शुरुआत हुई वोट, पढ़ाई और काम के अधिकार से, क्योंकि वहां पर वोट देने का अधिकार उनको नहीं था, ना पढ़ने का अधिकार था। ये वहां पे था यूरोप में, यहाँ इंडिया में नहीं। लेकिन धीरे धीरे फेमिनिज्म का मतलब बन गया मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर इसका वर्जन इंडिया में आया जिसको बॉलीवुड लेकर आया। इसका नाम था वुमन एम्पावरमेंट। एड्स हुआ, सीरियल हुआ या सॉन्ग्स हुआ, सब में एक ही मैसेज घुसा घुसा दिया गया। अगर लड़का बाइक चला सकता है तो लड़की भी चलाएगी। अगर लड़का लड़ाई कर सकता है तो लड़की भी करेगी। अगर लड़का शराबी है, शराब पी सकता है तो लड़की भी पिएगी। पर कभी किसी ने पूछा क्या बायोलॉजिकल, इमोशनल और सोशल रोल्स सेम है क्या? दूसरा, कैपिटलिज्म का हिडन एजेंडा क्या था? कैपिटलिज्म का मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, नए कस्टमर बनाना। उनका एक ही फॉर्मूला रहता है, पूरे दुनिया में यही सिस्टम चल रहा है। नए नए कंज्यूमर प्रोड्यूस करना या जो नहीं है उनको कंज्यूमर बनाना। तो पहले घर में लड़की घर संभालती थी, लड़का काम करने कमाने बाहर जाता था। अब दोनों काम पर जा रहे हैं। क्यों? एक हाउस होल्ड है, दो कस्टमर बन गए उनके। अब लड़कियों के लिए अलग गैजेट हैं, अलग ऑफिस वियर है, पर्सनल प्रोडक्ट्स हैं, सोलो ट्रैवलिंग के प्लान्स हैं। एड एजेंसीज ने ये ड्रीम बेच दिया, बी इंडिपेंडेंट, बाय मोर, लिव फॉर योरसेल्फ। अपने ये कमाओ, इंडिपेंडेंट रहो। और आज का यूथ, लड़का हो या लड़की, कैपिटलिज्म के ट्रैप में फंस चुका है और उनका कस्टमर बन चुका है। मीडिया, मूवीज, एड्स ने रोल को कंफ्यूजन को डिजाइन किया है। मतलब फीमेल का क्या रोल है, मेल का क्या रोल है। जैसे बॉलीवुड ने दिखाया मर्द को दर्द नहीं होता, लड़की बिंदास रहे, लड़का इमोशनल होना चाहिए। जेंडर की कोई बाउंड्री नहीं होती। जेंडर की क्या बाउंड्री? और इंस्टाग्राम और रील्स इससे ही बढ़ के लड़कियां जिम में हैवी वेट उठा रही हैं, लड़के फेयरनेस क्रीम लगा रहे हैं और सॉफ्टनेस दिखा रहे हैं। और पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो गए हैं। बेटा रोए तो स्ट्रांग बनाओ, बेटी चिल्लाए तो एक्सपेंसिव बनाओ। मीडिया ने सिर्फ टीआरपी के लिए जेंडर साइकोलॉजी को तमाशा बना दिया। लोगों को समझ में नहीं आया। अब लड़कियां जो कर रही हैं वो उनका काम नहीं था। अब जैसे कि आज की लड़कियां जॉब भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, जिम भी जाती हैं, माँ भी बनती हैं, अलोन ट्रेवल भी करती हैं, फैमिली की गिल्ट भी झेलती हैं, स्ट्रेस भी झेल रही हैं, इनफर्टिलिटी, हार्मोनिकल इम्बैलेंस भी हो रहा है। लड़कियों की साइलेंटली सफर कर रही हैं, पर सोसाइटी उनसे कह रही है तुम सब कुछ कर सकती हो। मीडिया कह रहा है तुम सब कुछ कर सकती हो। आज की नारी हो, 21वीं सदी की। पर सवाल ये है क्या उन्हें सब कुछ करना चाहिए था? फेमिनाइन एनर्जी का काम फेमिनाइन एनर्जी का काम न्यूट्रल करना है, लीड करना नहीं था। पर उन्हें रेस में डाल दिया गया और गधों की तरह दौड़ा दिया गया। और वो दौड़ा रही है बिना दिमाग लगा, क्योंकि उनको कैपिटलिस्ट लोग दौड़ा रहे हैं। लड़के जो कर रहे हैं वो उनका काम नहीं था। जैसे आज का लड़का जेंडर रोल्स का लेकर कंफ्यूज है। कभी किचन में प्रोग्रेसिव हस्बैंड बन के खुश होने के नाटक करता है, इमोशंस दबाए, स्ट्रेस ले, बट मस्कुलाइन ना दिखाएं। यही नया मर्द बन गया है। इस वजह से डिप्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस
और रिलेशनशिप फेलियर बढ़ता जा रहा है। क्या लड़के अब लड़के रहने के लायक नहीं बचे? ये सवाल आपसे। साइकोलॉजिकल डैमेज क्या हुआ? जेंडर वॉर का असर हो गया है। मतलब आज लड़की इनसिक्योर है क्योंकि वो सब कुछ प्रूव करना चाहती है, और लड़का इनसिक्योर है क्योंकि उसका रोल अनक्लियर हो गया, उसे क्या करना है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसका रिजल्ट ये हुआ है, सब रिलेशनशिप फेक हो गए, शादियां लेट हो रही हैं, सेपरेशन बहुत जल्दी हो रहे हैं, या बहुत जल्दी, और जेंडर वॉर वॉर रियल हो गया है। ये सब एक फॉल्स आइडिया से हुआ जिसका नाम था इक्वेलिटी, समानता सब में। पर सच ये है, इक्वेलिटी का मतलब इक्वल रिस्पेक्ट है, ना कि सेम काम। अब रियल जेंडर बैलेंस क्या होता है? लड़कियों का नेचर है न्यूट्रल, कंपैशन और शक्ति। लड़कों का नेचर है प्रोटेक्ट करना, कुछ चीज प्रोवाइड करना, स्टेबलिज्म करना, स्टेबलाइज करना। जब ये दोनों अपने असली रोल में होती हैं तभी समाज स्ट्रांग बनता है। जेंडर इक्वलिटी तब होती है जब लड़की को इज्जत मिले, लड़का अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्राउड महसूस करे, औरत और पुरुष एक दूसरे की शत्रु नहीं है, सहयोगी है, ये बात मानना है, जिसको कैपिटलिज्म नहीं बता रहा है, ना वो बताएगा। रियल एम्पावरमेंट है अपने फिट रोल में परफॉर्म करना, ना कि फोर्सफुली रोल को रिप्लेस करना। अब लड़के जो कर रहे हैं वो उनका काम नहीं था। आज का लड़का सिर्फ अपनी मस्कुलिनिटी से नहीं, अपनी आइडेंटिटी से भी जूझ रहा है। एड्स और सीरियल्स ने लड़के को फेमिनाइन रोल में फिट कर दिया। किचन में एप्रन पहन के कुकिंग कर रहा है, बेबी को उठा के लोरियां गा रहा है, फैशन शोज में पेस्टेल कॉपी के कपड़े, मेकअप, लड़कियों के कपड़े अब लड़के पहन रहे हैं फैशन के नाम पर। रोल डिस्टॉर्शन हो रहा है, और लड़कियों लड़कों के कपड़े लड़कियां पहन रही हैं। मस्कुलिन एनर्जी को टॉक्सिक कर कह के प्रेशर डाला गया, सॉफ्ट बनो, रोना धोना नहीं, लड़की जैसे बिहेव करो, ये लड़कों से कहा गया। और जो लड़के नेचुरली स्ट्रांग है, ट्रेडिशनल वैल्यू वाले हैं, उन्हें कहा जाता है टॉक्सिक, ऑब्रेसिव और बैकवर्ड। इस कंफ्यूजन से लड़का ना घर का रहा और ना बाहर का। साइकोलॉजिकल डैमेज क्या हुआ? जब लड़की खाना छोड़कर सब कुछ कर रही है। अब जैसे अब मीडिया ने लड़की से कहा तुम सब कुछ कर सकती हो, और उन उन उसमें सबसे पहले उन्होंने जो काम छोड़ा वो क्या था? खाना बनाना। जो काम लड़कियों का नेचुरल न्यूट्रियरिंग इंस्टिंक्ट का पार्ट था, उसे उन्होंने बैकवर्ड बोल दिया। आज लड़की ऑफिस में टारगेट पूरा कर रही है, जिम में एप्स बना रही है, और लड़कों से लड़ रही है, लेकिन घर में सिंपल रोटी बनाने में ऑपरेशन बन गया है। लड़की स्ट्रेस में है, इसका रिजल्ट ये है, लड़की खुद स्ट्रेस में, परिवार इमोशनली टूट रहा है, संस्कार का ट्रांसफर रुक रहा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना था। ये फेमिनिज्म नहीं है, ये फैमिली सिस्टम का स्लो पॉइजन है। और जो असली लड़कियां थी उनका क्या हुआ? पहले लड़की का मतलब था मर्यादा, शांति, घर का की लक्ष्मी। वो लड़की अपने घर के लिए सेक्रीफाइस करती थी, लेकिन उस सेक्रीफाइस में उसका प्राइड होता था, कोई मजबूरी नहीं। आज वो लड़की कंफ्यूज है, अकेली है और प्रेशर में है, क्या करे? बोलती है तो बैकवर्ड कहलाती है, चुप रहती है तो सिस्टम उसको क्रैश करता जाता है। वो लड़की जो चाह रही है सिंपल लाइफ, संस्कार और परिवार, उसे बोला जा रहा है तुम इनसिक्योर हो, तुम मॉडर्न नहीं हो, तुम लड़की जैसी स्ट्रांग नहीं हो सकती, तुम लड़कों जैसी स्ट्रांग नहीं हो सकती। और धीरे धीरे वो लड़की खुद ही लड़कों जैसी बनने में लगी हुई है। कपड़ों में देखो, बातों में देखो, लाइफस्टाइल में देखो, लेकिन अंदर से वो टूट रही होती है, क्योंकि वो अपने असली रूप से दूर चली गई होती है। ये फेमिनिज्म नहीं, ये फेमिनिटी का दहन है। अब कैपिटलिज्म का असर ये हुआ, जेंडर का व्यापार बन गया है। आज के दौर में लड़का हो या लड़की, एक आइडेंटिटी नहीं, एक मार्केटिंग टारगेट है। कैपिटलिस्ट लोग क्या चाहते हैं? उनका असली काम है हर इंसान को एक नया कस्टमर बनाना। पहले एक लड़की घर पर होती थी, सारी खरीदारी घर के लिए करती थी, और
आज उस लड़की को बोला गया तुम भी ऑफिस जाओ, अपना खुद का पैसा कमाओ, अपनी लाइफस्टाइल बनाओ। इसका रिजल्ट क्या हुआ? पर्सनल ग्रूमिंग के प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, वो खरीद रही हैं। ऑफिस का फैशन बेचा जा रहा है, उसको खरीद रही हैं। ट्रैवल ब्लॉग बनाए जा रहे हैं, उसको वो खरीद रही हैं। फेमिनिज्म जिम वियर, मतलब फेमिनिस्ट जिम के वियर खरीद रही हैं और जिम में जा रहे हैं, वो बेचा जा रहा है। हर एक चीज अब फीमेल फ्रीडम के नाम पर बेची जा रही है और वो खरीद रही हैं। और लड़कों के लिए इमोशनली वीक दिखाओ, सेंसिटिविटी प्रोडक्ट बेचो, फिर उनको बॉडी इनसिक्योरिटी क्रिएट कराओ लड़की लड़कों में। मीडिया और एडवर्टाइजिंग कंपनीज ने लड़की और लड़कों दोनों को इमोशनली और साइकोलॉजिकली कंज्यूमर बना दिया है। फ्रीडम बेचने का सबसे आसान तरीका झूठ के जरिए गिल्ट क्रिएट करो पहले, और फिर उसका सॉल्यूशन प्रोडक्ट के रूप में बेच दो। लड़कियों को घर से कैसे निकाला गया और उनको ऐसा लगा कि इसमें उसकी खुद की मर्जी है। इसके मायाजाल को बताती, पिछले 2 दशक मतलब 20 सालों में एक साइकोलॉजिकली खेल खेला गया। घर बोरिंग है, किचन डिप्रेसिंग है, और फ्रीडम घर के बाहर ही है। मीडिया ने, एड्स ने, मोटिवेशनल रील्स ने लड़कियों के दिमाग में यही डाला, तुम घर पे रहो तो डिपेंडेंट हो, तुम बाहर निकलो तो एम्पावर्ड हो। और लड़कियों को लगने लगा हाँ मुझे अपने लिए जीना है भैया, सही बात है, मैं घर में खुश थोड़ी रह सकती। पर असली में ये उनकी अपनी सोच नहीं थी, उनकी सोच को क्रिएट किया गया मीडिया के द्वारा, कैपिटलिस्टिक के द्वारा। हर जगह उन्हें सिर्फ यही दिखाया गया, घर मतलब वर्डन है, कैरियर मतलब फ्रीडम रहती है, फैमिली मतलब रिस्ट्रिक्शन जो तुमको रोकेंगी, कुछ करने नहीं देगी, और पर्सनल स्पेस मतलब इंस्टाग्राम रील बनाओ, नहीं पर्सनल स्पेस का मतलब इंस्टाग्राम पर यूज नहीं करने देते। उन्हें घर का सुकून छोड़ दिया, उन्होंने इसके कारण घर का सुकून छोड़ दिया और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में स्ट्रेस ले लिया। अब वो गधों की रेस में दौड़ गए। लेकिन जब तनाव एंजाइटी को ब्रेकअप हुआ तब समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अपने सपने जी रही हूँ या सिस्टम के बनाए हुए सपने में घुस गई हूँ। अब उनको खुद समझ में नहीं आ रहा, वो खुद कंफ्यूज हो गई। अब ऑफिस और मार्केट में लड़कियों को कैसे टारगेट किया गया? जब लड़की घर में होती थी तो वो डिसीजन मेकर मेकर थी, लेकिन कंज्यूमर नहीं थी। जैसे कि लड़कियां घर में थी, या तो वो माँ होंगी, उसकी माँ का रोल माँ का चलती थी, या उसकी बहन की चलती थी, या उसकी खुद की चलती थी। तो वो डिसीजन मेकर थी कहीं ना कहीं, कंज्यूमर नहीं थी। पर जैसे ही उन्हें ऑफिस भेजा गया, एक नया सिस्टम बना, ऑफिस जॉब का प्रॉमिस दिया, सैलरी का इमोशनल वेपन दिया, मतलब सैलरी मिल रही है उसे, घर पे तो सैलरी मिलती नहीं थी। फ्रीडम का इल्यूजन दे दिया कि ऑफिस में फ्रीडम रहती, घर में पूछना पड़ता है उसको, या माँ से पूछना पड़ता है, या बहन से पूछना पड़ेगा, या कुछ बड़ी बूढ़ी जो माता है उनसे पूछना पड़ेगा। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं है, फ्रीडम। फिर क्या हुआ? ऑफिस वियर का नया फैशन, मतलब ऑफिस के लिए नए कपड़े पहनो, ऑफिस के नए मेकअप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करो, सेल्फ केयर पर ध्यान दो भैया। हैं? मार्केट ने लड़कियों की इनसिक्योरिटी, ब्यूटी का प्रेशर, मतलब खूबसूरत दिखना ही पड़ेगा क्योंकि मार्केट में जाना है, और सोशल एंजाइटी का प्रॉफिट ही बना दिया। एक लड़की ऑफिस में जाकर अपने लिए खर्च कर रही है, कमा रही है और खर्च कर रही है, और तुम इंडिपेंडेंट हो ये बोल भी जा रहा है, और ये बोला जाता है तुम डिजर्व कर रही हो। ये एक कॉर्पोरेट की स्क्रिप्ट थी, जिसको जो कोई इमोशनल नहीं था। और मॉल, पार्लर, वेलनेस सेंटर, इंस्टा पे सब इसी मैसेज का फायदा उठा रहे लगी। कैपिटलिज्म ने लड़कियों को काम से ज्यादा खरीदारी में लगा दिया और मार्केट में भेजा, इसलिए उनको और कमाना ही पड़ रहा है। लगी है गधों की तरह, लूप होल में फंस गई है वो। और सबसे बड़ी बात, उन्हें इसमें अपनी मर्जी से लग रही है कि ये सब हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर असल में ये एक डिजाइन था जिसमें लड़की कंज्यूमर थी और सिस्टम सेलर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, नारी पुरुष की असलियत को समझो, ना कि रोल को कॉपी पेस्ट करो। मतलब कुछ रोल लड़कियों के लिए ही बनी है, कुछ रोल लड़कों के लिए ही बनी है। अगर ये दो एक्सचेंज करेंगे तो दोनों ही सफर करेंगे। दोनों को इक्वली रिस्पेक्ट देने चाहिए। जो लड़की का रोल है वो भी बहुत रिस्पेक्ट के लायक है, और लड़कों का रोल वो भी रिस्पेक्ट के लायक है। पर जब हम रोल एक्सचेंज करने लगते हैं तो ना नारी भी दुखी होती है, पुरुष भी दुखी हो जाता है। लड़कियों को समझना होगा, घर बनाना कमजोरी नहीं है, कल्पना नहीं है। संस्कार निभाना स्लेवरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है। संस्कार निभाना कोई एक बंदिश नहीं है, कोई बेड़िया नहीं है, ये समर्पण रहता है। फेमिनाइन एनर्जी में ही असली शक्ति होती है। मीडिया, एड्स और फेक फेमिनिज्म ने हमारी सोच को बिगाड़ा है। अब वक्त है सोच को सुधारने का। इस डिजिटल आंदोलन का हिस्सा बनिए,
अपनी असली पहचान पर विश्वास कीजिए, रोल मत कॉपी कीजिए। यही है विचारों का सफर। सोच बदलेगी, समाज सुधरेगा। और अगर ये मेरे विचार अच्छे लगे हों तो सपोर्ट कीजिए इस सच्चाई को जिंदा रखने के लिए। यूपीआई आईडी 8770185393@YBL पर मिलकर एक स्वच्छ, सात्विक और संस्कारवान भारत बनाएं। थैंक यू।